Hello students, you are most welcome to Chemistry My Dream, and I am here with chapter number 3 for class 9 students, atoms and molecules, and the topic is more about moles and their applications. तो प्रीवियस क्लास में जो हमने आपसे डिस्कस किया था वो था एटॉमिक मास एंड मॉलिकुलर मास और एटॉमिक मास यूनिट, जिसमें हमने आपको बताया था कि बिकॉज एटम इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट्स वाई इट्स एब्सोल्यूट मास कैन नॉट बी मेजर्ड इन ग्राम. For that, we consider a standard scale, carbon 12, for measuring relative atomic mass of an element. Okay? तो वहाँ पर relative atomic mass जो है हम लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं? AMU में, जिसको एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, या फिर सिंपली U, दैट इज यूनिफाइड मास. तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया था कि 1/12 पार्ट ऑफ C12 आइसोटॉप को हम लोगों ने स्केल बनाया एंड दैट इज इक्वल टू 1 AMU. ठीक है, तो वो हमने डिटेल में बताया था, उसमें आपको कॉन्सेप्ट मिल गया हो. तो एटॉमिक मास के बाद हम लोग मॉलिकुलर मास पढ़े थे, और मॉलिकुलर मास कैसे निकालते हैं? बाय एडिंग एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, वो आपको हमने बताया था. और साथ ही साथ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड, वो भी हमने आपको बताया था. ठीक है, तो उस पर आपने ढेर सारा प्रैक्टिस किया होगा. और साथ ही साथ मोल का डेफिनेशन भी हमने कार्बन स्केल पर दिया था, जो हमने आपको बताया था कि मोल इज वन ऑफ द 7 बेसिक यूनिट्स इन SI सिस्टम टू मेजर अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस. मतलब सब्सटेंस का अमाउंट मेजर करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? मोल लेते हैं, जो 7 बेसिक यूनिट्स जो होता है SI सिस्टम का, उसमें एक होता है. ठीक है, एंड दैट मोल इज ऑल्सो डिफाइंड ऑन कार्बन स्केल. और मैंने आपको बताया था कि एज मैनी एंटिटीज या एज मैनी पार्टिकल्स आर देयर इन 1 मोल, दिस इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटॉप, जो हमने लिख करके आपको बताया था. तो वो तो मोल हो गया, मोल का डेफिनेशन हो गया. और हमने ये भी बताया था कि मोल इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड न्यूमरेटिव. मोल जो है वो क्वांटिटी को भी बताता है और नंबर को भी बताता है. तो मैंने एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताया था कि जैसे आप फिर से एक बार इसको रिकैप हम कर देते हैं. कि सपोज कीजिए कि 1 मोल आपका CH4 है, जिसको आप मीथेन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मीथेन. तो 1 मोल CH4 इज इक्वल टू, इसका जो मॉलिकुलर मास ग्राम में होगा, देखिए ये हो जाएगा 12 + 4 इज इक्वल टू 16 ग्राम. तो ये जो है ये क्वांटिटी बताता है. दिस टेल्स अस क्वांटिटी, जिसको हम लोग क्वांटिटेटिव बोलते हैं. और इसी को अगर हम नंबर में एक्सप्रेस कर दें तो 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 हो जाएगा. तो ये देखिए, ये नंबर को बताता है. ये क्या बताता है?
नंबर बताता है, इसीलिए ये न्यूमरेटिव हो गया। ये क्वांटिटी बताता है तो ये हो गया क्वांटिटेटिव। दैट्स व्हाई ए मोल इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड न्यूमरेटिव। ठीक है, वो क्वेश्चन भी कभी कभी पूछता है कि हाउ विल यू एक्सप्लेन ए मोल इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड न्यूमरेटिव विथ ए सुटेबल एग्जाम्पल। तो कोई भी एग्जाम्पल लेकर के आप इसको बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसी मोल के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ और करते हैं वो देखिए। यहाँ लिखते हैं हम लोग, देखिए लिखा हुआ है मोर अबाउट मोल्स। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन मोल। अब देखिए वन मोल क्या क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए देखिए, वन मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट। और दिस इज इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक मास इन ग्राम। एटॉमिक मास इन ग्राम। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। जैसे देखिए, तो ये 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट ले लीजिए। अब जैसे से फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां देखिए 1 मोल ऑफ सोडियम। इसका मतलब क्या हुआ, 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम। एंड दिस इज इक्वल टू, देखिए एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इन ग्राम, दैट इज इक्वल टू, देखिए 23 ग्राम हो जाएगा। क्या होता है, 23 ग्राम। उसी तरह से देखिए फिर 1 मोल जो है, ये आपको देखिए 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड ले लीजिए। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। एंड दिस इज इक्वल टू मॉलिकुलर मास। यहाँ था एटॉमिक मास, ये हो जाएगा मॉलिकुलर मास इन ग्राम। तो इसके लिए देखिए कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ पर 1 मोल CO2। तो ये क्या हो जाएगा, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2। और ये हो जाएगा, बोलिए मॉलिकुलर मास ऑफ CO2 इन ग्राम। एंड दिस इज इक्वल टू 44 ग्राम। कैसे, तो कार्बन का 12 हो गया और 2 ऑक्सीजन है, तो 2 इंटू 16 यानी 32 प्लस 12 दैट इज 44 ग्राम, जो पिछले क्लास में हमने मॉलिकुलर मास आपको निकालना बताया था। तो ये हो गया। तो ये हो गया आपका एक एलिमेंट के लिए हुआ, कंपाउंड के लिए हुआ, और उसी तरह से आयंस के लिए भी आप ले सकते हैं। तो आयंस के लिए 1 मोल ऑफ एन आयन। अब आयन में मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं कैल्शियम आयन, कोई बात नहीं Ca2 प्लस ले लें। दिस इज इक्वल टू 1 ग्राम आयन ऑफ Ca2 प्लस।
एंड दिस इज इक्वल टू आयनिक मास इन ग्राम एंड दिस इज इक्वल टू, देखिए आयनिक मास इन ग्राम किसका, Ca का, ऑफ Ca2 प्लस, और ये हो जाएगा 40 ग्राम। तो कहने का मतलब ये जो मोल है वो ग्राम एटम को रिप्रेजेंट करता है, ग्राम मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, और ग्राम आयन को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग मोल के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो उसके लिए देखिए हमारे पास में जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर यूज करते हुए नंबर ऑफ मोल्स जो है हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ देखिए हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ये देखिए इक्वल टू होता है मास इन ग्राम या गिवन मास इन ग्राम बाय मोलर मास। अब आपको रहेगा कि भाई ये मोलर मास क्या होता है। तो जिस तरह से मोल आपने देखा कि ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन तीनों को एक्सप्रेस करता है, उसी तरह से यहाँ पर मोलर मास जो होता है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम लोग बोलते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड मोलर मास। तो मोलर मास जो होगा दैट रिप्रेजेंट्स, देखिए इक्विवेलेंट टू, ये देखिए ग्राम एटॉमिक मास को भी ये रिप्रेजेंट कर सकता है, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और फिर ये ग्राम आयनिक मास को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, तीनों को एक साथ रिप्रेजेंट करेगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख दें, मोलर मास। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट से इनक्लोज कर दें ताकि ये आपको पता चल जाए कि मोलर मास जो है वो क्या क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए और भी फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला क्या है, एक और फॉर्मूला है, यहाँ पर लिख दीजिए नंबर ऑफ मोल्स। अब इसमें क्या है कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। एवोगाड्रो नंबर जो आपका 6.022 इंटू 10⁻23 होता है उसे डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। और कभी कभी कहता है क्या कि अगर आपका कोई गैसियस स्टेट दिया हुआ है या कोई गैस दिया हुआ है तो वहाँ पर आप दे देंगे वॉल्यूम ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय, ये होता है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम जिसको हम लोग बोलते हैं 22.4 लीटर एट STP। ये देखिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पर आप थोड़ी सी जानकारी अधिक ले लीजिए। तो देखिए STP और NTP क्या होता है, मैंने फुल फॉर्म बताया ही आपको।
कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है वो यहाँ पर हम लोग लेते हैं 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस या नहीं तो 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस। और स्टैंडर्ड प्रेशर जो होगा वो देखिए हम लोग क्या लेते हैं, वो लेते हैं 760 mm ऑफ Hg, हाइट ऑफ मरकरी इन बैरोमीटर, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग 1 एटमॉस्फेयर। देखिए ये ले सकते हैं, यस, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो उस पर जो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस, जिसको हम लोग मोलर वॉल्यूम बोलते हैं, वो 22.4 लीटर होता है। अब इस पर जो है देखिए लिखा हुआ है एंड देयर एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस किस चीज़ के लिए, ये न्यूमेरिकल बनाने के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स पर आपका ढेर सारा न्यूमेरिकल्स है, पहले उसको हम लोग देख लें। इसके बाद हम लोग और भी कई तरह के न्यूमेरिकल्स जो है इस चैप्टर में पूछे जा सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन देखिए, यहाँ होगा फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन ईच केस, इन ईच केस। अब देखिए कौन कौन क्वेश्चन है। पहला जैसे दे दिया आपका 6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। दूसरा देख लीजिए, ये रहेगा 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। तीसरा देख लीजिए, वो रहेगा 10 to the power 21 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाद नंबर 4 में देखिए रहेगा आपका 5.6 लीटर्स ऑफ O2 गैस एट STP, ठीक है। और 4 में 5 में आप देखिए ये रहेगा आपका 90 ग्राम ऑफ अमोनियम आयन। और 6 में रहेगा आपका देखिए 9.6 ग्राम ऑफ SO4 2 माइनस आयन। देखिए ये भी आयन है। इस सब में आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, आसानी से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। पहला देखिए क्या दिया हुआ है, 6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो नंबर ऑफ मोल्स इन 6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए मास इन ग्राम 6 ग्राम और डिवाइडेड बाय मैग्नीशियम का मोलर मास क्या होगा या एटॉमिक मास, ये होता है आपका 24 ग्राम पर मोल होता है। मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल, तो 24 इसका होता है एटॉमिक मास, तो वही हो जाएगा 24 ग्राम पर मोल। तो देखिए यहाँ ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 मोल हो जाएगा। अब इसको आप डेसिमल में तोड़ सकते हैं,
तो क्या क्या हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा, है ना। तो ये जो है आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिए, दूसरा है आपका फिर से नंबर ऑफ मोल्स इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। तो ये क्या हो जाएगा, गिवन मास इन ग्राम अब बाय ग्लूकोज का मोलर मास। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, कार्बन का 12 होता है तो 6 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 इंटू 12 प्लस क्या हो जाएगा, ये देखिए 6 इंटू 16 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। तो ये कुल मिला करके आपका हो जाएगा 18 ग्राम, और ये देखिए ये ग्राम पर मोल हो जाएगा इसका यूनिट। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 180 ग्राम पर मोल, एंड दिस इज इक्वल टू 1/10, दैट इज 0.1 मोल हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी आंसर आसानी से कर सकते हैं यदि आपके पास में फॉर्मूला सही है। तीसरा देखिए, तीसरा है नंबर ऑफ मोल्स इन 10⁻21 एटम्स ऑफ H। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 10⁻21 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर, तो 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसको हम लोग क्या कर लें कि देखिए यहाँ 10 रखे रहें और 10 में 6 से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो 1.6 के आसपास आएगा और इनटू हो जाएगा 10⁻, देखिए -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, क्योंकि ये 10⁻20 ले लेंगे और इसको ऊपर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10⁻−3 क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। ये हो गया। उसी तरह से आप फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर में है आपका देखिए गैसियस स्टेट वाला है। तो अभी अभी हमने आपको बताया कि 5.6 लीटर ऑफ O2 आपको चाहिए, तो बताइए इसके लिए क्या हो जाएगा, ये 5.6 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 22.4 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 मोल। ठीक है, यहाँ भी हो गया, ये लीटर हो गया और ये लीटर पर मोल हो गया, लीटर पर मोल। तो इतना हो जाएगा। 5 में देखिए क्या है, 5 में है आपका 90 ग्राम, ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स इन 90 ग्राम ऑफ अमोनियम आयन। देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 90 ग्राम बाय अमोनियम के लिए क्या हो जाएगा, देखिए 14 + 4, 14 + 4 दैट इज 18। तो ये हो जाएगा, यहाँ भी ग्राम पर मोल है, तो ये हो जाएगा 90/18 दैट इज 5 मोल हो जाएगा। तो ये सारा क्वेश्चन जो है जस्ट इन अ मोमेंट आपका बनेगा, लेकिन यही है कि फॉर्मूला जो है आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि उस फॉर्मूला को जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो याद भी नहीं होगा। तो 9.6 ग्राम ऑफ देखिए सल्फेट में हमको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो ये भी वही हो जाएगा 9.6 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा,
देखिए सल्फेट का निकाल दीजिए तो ये होता है 32 सल्फर का, और ऑक्सीजन का हो जाता है 16, तो 16 4 जा, देखिए 64, तो ये हो जाएगा 96, तो 9.6 बाई 96 दैट इज इक्वल टू 1/10, और 1/10 का मतलब हो गया 0.1 मोल हो जाता है। तो इस तरह से आप मोल पर जो है ढेर सारे क्वेश्चंस जो है इसी तरह के पैटर्न का क्वेश्चन आप पहले बना लीजिए, और फिर डिफरेंट मोड ऑफ क्वेश्चंस जो होगा और भी वो हम आपको इस चैप्टर में एक दिन न्यूमेरिकल्स के जरिए उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक आप केमिस्ट्री माय ड्रीम के साथ बने रहिए, और इसके पहले जितना भी क्लासेस हमने लिया है उसको अपडेट करके रखिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको फिर से आपको वो प्रॉब्लम जो है आपके लिए दूर करूँगा। ओके, थैंक यू, बी हेल्दियर।